नमस्कार गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज हम बना रहे हैं। मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अलग अलग। तो आज हम पहुंचे हैं एवरेज के ऊपर और आज हम देखेंगे एवरेज के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एवरेज के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब भी आपका एवरेज ही होता है। उसने बोला प्रथम 20 विषम। ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो विषम, विषम ऑड। तो ऑड कौन सी होती है? 1 3 5 7। ठीक है, जो 2 से नहीं करती हैं वो सारी ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर 1 से लेके मतलब पहले 20 ऑड नंबर लेने हैं हमको। तो कहने का मतलब है 1 3 5 7 9 11 ऐसे 20 नंबर काउंट करने हैं मेरे को। ठीक है, 13 15 17 19 21 23 ऐसे अगर सबको लिखते जाऊंगा तो टाइम काफी मेरा निकल जाएगा। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एवरेज तो पता है कि एवरेज अगर मेरे को निकालनी हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जिनकी भी मेरे को एवरेज निकालनी है उन सबको मैं प्लस कर लूंगा। जैसे इनकी मेरे को एवरेज चाहिए तो इन सबको मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा और डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर होंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे 1 से 1 3 5 7 9 11 इन सबको मैं प्लस करूंगा पहले, और कितना नंबर लेने मेरे को 20 नंबर लेने, तो 20 से मैं इनको कर दूंगा डिवाइड, तो वहां से मेरी बन के आ जाएगी एवरेज। बट इनको प्लस करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, ये तो बहुत लेंथी काम है। आप एक चीज माइंड में रखिए, ये जो जिनके बीच नंबर्स के बीच गैप सेम होता है ना, जैसे यहां पे देखो हर एक नंबर के बीच में गैप कितना है, तो गैप जो है वो 2 है। ठीक है, तो जब भी नंबरों के बीच में गैप सेम होगा, गैप सेम होगा, तो आपकी जो एवरेज आएगी ना वो हमेशा मिडिल नंबर आएगी। एवरेज जो होगी वो क्या होगी आपकी, हमेशा मिडिल नंबर होगी। बीच वाला नंबर जो होगी वो आपकी एवरेज आने वाली है। तो अब आपको देखना है 1 से लेके 20 तक मिडिल नंबर कौन सा होता है। तो 1 से लेके 20 तक अगर मिडिल नंबर देखोगे, 1 से लेके 10 तक पहले नंबर हुए, फिर 1 से लेके 11 से लेके 20 तक दूसरे नंबर हुए, तो उनके बीच में कौन सा नंबर होगा? 10 और 11 के बीच कौन सा नंबर होगा? 10.5। ये होगा मिडिल नंबर। तो इसका मतलब है जो आपकी एवरेज होगी वो कौन सी होगी? 10.5, मतलब बीच वाला। अब आपको बताइए नंबर सारे ऑड हैं, तो अगर नंबर सारे ऑड हैं तो आप यहां से काउंट कर लीजिए 10वां नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां नंबर ये है और 11वां नंबर ये है। तो 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर होगा? इन दोनों के बीच में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? 20 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन 20। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि नंबर आपके असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, छोटे से बड़े ऑर्डर में लगे हुए हैं और उनके बीच गैप सेम है, तो एवरेज आपको सम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये देखो उनके जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका आंसर है। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे नंबर दिए हुए हैं 4 7 10 13 और 16, मैं आपको पूछता हूं इसकी एवरेज क्या है, तो आप देखो इनके बीच गैप सेम है, 3 3 का गैप है इन सबके बीच में, तो एवरेज मिडिल नंबर ये वाला नंबर जो है ये आपका आंसर है 10। ठीक है, अगर एक नंबर और होता 19, तो फिर नंबर मेरे पास 6 हो गए कि 3 इधर 3 इधर। अब बीच में कौन आएगा? जो 10 और 13 के बीच में होगा। तो 10 और 13 के बीच में अगर आपको चाहिए, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए, 23 का हाफ कितना हो जाएगा? 11.5। तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी। सेम चीज यहां पे थी, मेरे को पता है मेरे को 20 नंबर लेने हैं, तो 20 नंबर है तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा? जो 10वें नंबर और 11वें नंबर के बीच में होगा। तो 19 और 21 के बीच में क्या आता है? 20 आता है। वैसे भी आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 20 बन जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये एवरेज। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट हो सकता है पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21। कोई 8 नंबर है जिनकी एवरेज 21 है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8, अगर हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर इज। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक स्टेप में उसका आंसर निकाल सकते हो। अब कोई भी 8 नंबर है, मेरे को नहीं पता कौन से 8 नंबर है, कोई 8 नंबर है जिनकी एवरेज 21 है। तो अगर 8 नंबर की एवरेज 21 है तो टोटल क्या होगा? टोटल क्या हो जाएगा? 21 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मेरा हो जाएगा 168। समझ गए? कि मान लो कोई भी एक नंबर है, एक एक्स है, सॉरी ए बी सी ले लेते हैं, चलो एक ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी और एच, ये 8 नंबर हैं जिनकी एवरेज जो है वो 21 है। तो अगर एवरेज 21 है टोटल क्या हो जाएगा? 168, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर मेरे को सम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो एवरेज होगी उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवरेज 21 थी, नंबर 8 थे, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया? सम आ गया। क्लियर है? अब यहां पे देखो, ये उसने बोला अगर हर एक नंबर को मैं 8 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको 8 से कर दूं, 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 सबको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इनकी एवरेज क्या होगी? अब जब मैं इनकी एवरेज निकालूंगा, मेरे को पता है ये 8a बन जाएगा, 8b बन जाएगा, 8c बन जाएगा, 8d। तो मैं 8 को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर मेरा क्या रह जाएगा? a b c d e f
G और H, ठीक है, ये 8 नंबर हुए मेरे। एवरेज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये नहीं एवरेज आएगी। अब मेरे को पता है ABCDEF का टोटल क्या है, ये रहा 168, तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं 168। यहां से देखो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 168 आ जाएगा। इस तरीके से कंसेप्ट वाइज निकलेगा। बट आप सिंपल सी चीज माइंड में रख लो, जो भी चीज एवरेज में होगी, मतलब जो भी चीज हर नंबर में होगी, जैसे यहां पे उसने बोला हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो एवरेज होगी, जो कि 21 थी, वो भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 168, सी ऑप्शन। गॉट इट, समझ के, अगर हर एक नंबर में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी एवरेज नहीं क्या बनेगी, जो पहली वाली थी उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोलता है हर एक नंबर में 2 प्लस करना है तो नई एवरेज क्या होगी, तो आप पुरानी एवरेज में 2 प्लस कर दीजिए। मतलब जो चीज हर एक नंबर में करनी है वही चीज आप एवरेज में भी कर दीजिए, वो आपकी नई एवरेज है। 8 से मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को, तो आप एवरेज को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी बन जाएगी नई एवरेज। गॉट इट, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको दिया है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9 ईयर, 30 बच्चों की एवरेज 9 साल है। इफ द एज ऑफ देयर टीचर, अगर टीचर को भी बीच में इंक्लूड कर लिया जाए, द एवरेज एज बिकम 10 ईयर, तो एवरेज 10 साल हो जाएगी। बताओ टीचर की एज क्या है। सिंपल सी चीज, वही आपको दिया हुआ है, 9 लोगों की एवरेज जो है वो 30 है, तो हम 9 लोगों का क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे कि 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 270। इसमें समझ टीचर को भी ऐड कर लो, जब टीचर को हम ऐड कर लेंगे तो हमको पता है 9 तो स्टूडेंट हैं, टीचर आ गई तो बंदे टोटल 10 हो जाएंगे, तो इसकी एवरेज क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। मतलब 10 लोगों की एवरेज 10 बन जाएगी, ठीक है। यहां पर उसने बोला है 30 स्टूडेंट थे, अब 30 थे, जब टीचर आ जाएगी तो 31 लोग हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ठीक है। 30 स्टूडेंट थे, एक टीचर को भी काउंट कर लिया जाए तो 31 टोटल लोग हो जाएंगे, तो 31 की एवरेज क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब 31 की एवरेज अगर 10 है तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 310 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये जो वैल्यू आपकी बची 40, ये आपकी हो जाएगी टीचर की एज। समझ गए कि अगर 30 बंदे होते, ठीक है, यहां पे मैंने गलती से 9 लिख लिया, यहां पे 30 था, कि 30 बंदे होंगे जिनकी एवरेज 9 थी, 30 बंदे होंगे तो उनका टोटल क्या बनता है, 270 बनता है। बट जब मैं टीचर को काउंट कर लेता हूं टोटल क्या हो जाता है, 310 हो जाता है। इसका मतलब ये 40 जो एक्स्ट्रा है कौन है, ये टीचर की एज है, तो टीचर की एज यहां से आपको मिल जाएगी 40 है। गॉट इट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ स्टूडेंट वेइंग 40 kg इज प्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, आपके एग्जाम में पंजाबी में मेंशन होगा, पंजाबी में पढ़ लेना अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही अच्छे से। आप देखो बोल रहा है 15 विद्यार्थियों के औसत वजन जो है 1.5 बढ़ जाता है जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रस्तुत करता है, मतलब आपस में चेंज कर लेता है कि एक 40 kg वाला निकाल के एक नया बंदा लेके आना है। अब सिंपल चीजें सीधा मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, है ना। एग्जाम के लिए 10-15 दिन ही बचे अब हमारे पास। तो ये देखो 15 लोगों की एवरेज में 1.5, एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक में, कि हर एक में 1.5 किलो बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। अगर हर किलो में 1.5 किलो बढ़ जाएगा तो 15 लोगों में कितना हो जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी वैल्यू आएगी 22.5। इसका मतलब है 22.5 kg जो है वो वेट बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब 40 वाला निकाल के उसकी जगह नया बंदा लेके आएंगे। अब मैं 40 वाला निकाल के ऐसा बंदा लेके आना चाहता हूं जिसके कारण वेट मेरा कितना बढ़ जाए, 22.5, तो इसका मतलब फिर बंदा तो मेरे को 40 से ऊपर ही लेके आना पड़ेगा। मतलब कितना लेके आना पड़ेगा, 62.5 kg वाला बंदा लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, कि अगर 40 किलो वाला निकाल के एक ऐसा बंदा लेके आना है जिसके कारण टोटल जो है वो 22.5 kg बढ़ जाए, तो फिर 40 से 22.5 kg ऊपर वाला ही लेके आना पड़ेगा ना हमको। तो फिर वो मैंने प्लस कर दिया, इसका मतलब 62.5 kg वाला लेके आना पड़ेगा। अगर आपको बोले कि एक बंदा निकालना है जिसके कारण एवरेज कम हो जाए, अब जब कम हो जाएगी तो फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे को फिर 40 किलो वाला निकाल के एक ऐसा बंदा लेके आना है जिसके कारण 22.5 kg कम हो जाए, तो फिर 40 से 22.5 kg कम वाला लेके आना पड़ेगा, तो फिर दोनों को कर देंगे माइनस। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। गॉट इट, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। आपको दिया गया है एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज जो है 40 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे कि 100 बच्चों की एवरेज अगर 40 है तो 100 बच्चों का टोटल क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। आगे उसने बोला लेटर ऑन, बाद में इट वाज डिस्कवर्ड, कि हमको पता लगा दैट अ स्कोर 53, जो 53 स्कोर था वो मिसरीड हो गया 83।
मतलब लेना 53 था बट हमने उसको क्या ले लिया, 83 ले लिया। तो इसका मतलब ये जो एवरेज आई होगी ये फिर गलत आई होगी। हमको क्वेश्चन में पूछा बताओ करेक्ट एवरेज क्या है। तो सिंपल सी चीज है, आप इस क्वेश्चन में ये माइंड में रखिए कि जो चीज आपने गलती से ली है उसको निकाल दो और जो चीज एक्चुअल में लेनी थी उसको प्लस कर दो। हमने गलती से क्या कर लिया, 83 ले लिया, तो इसमें से 83 निकाल दो। हमको एक्चुअल में क्या लेना था, 53 लेना था, तो 53 डाल दो। ठीक है, समझ गए। जो चीज गलती से ली उसको निकालो, जो चीज सही में लेनी थी उसको डालो। तो फिर प्लस माइनस करके अब देखो यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का दोनों करेंगे तो क्या आएगा, आपका 30 बचेगा माइनस का, क्योंकि 83 बड़ा है। तो अब इसमें से ये माइनस होगा तो वैल्यू आपकी आएगी 3970। इसका मतलब जो सही टोटल होना चाहिए था, जो करेक्ट टोटल होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था 3970। क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या होती है, जो टोटल होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है नंबर के साथ। तो नंबर तो 100 ही है, नंबर तो 100 ही रहे, तो आप इसको कैंसिल करो, एक पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 39.7। ये है आपकी करेक्ट एवरेज। गॉट इट, क्लियर। बस ऐसे क्वेश्चन में आप माइंड में रखिए, जो चीज गलती से ले ली है उसको निकाल देना है, मतलब माइनस कर देना है। जो चीज सही में लेनी थी उसको डाल देना है, मतलब प्लस कर देना है। वो आपका क्या सही टोटल और उसको नंबरों से डिवाइड कर देना है, वो आपकी आ जाएगी सही एवरेज। ओके, समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है टेम्परेचर के ऊपर, आपको दिया गया है एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 41 डिग्री। अब अगर ये हमको एवरेज दी गई है तो हम यहां पे क्या करते हैं, ट्यूसडे दिया है प्लस वेडनेसडे दिया है प्लस थर्सडे दिया है, इन तीनों की एवरेज आपको दिया है 41। अगर 3 की एवरेज 41 है तो 3 का टोटल क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 123। नेक्स्ट आपको दिया गया है एंड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो अब आपको दे दिया गया वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इन तीनों की जो एवरेज है वो आपको दी गई है 40। अब 3 दिनों की एवरेज 40 है तो 3 दिनों का टोटल क्या होगा, 120। अब आप इन दोनों को कर दीजिए माइनस। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, यहां से वेडनेसडे बीच में से निकल जाएगा, थर्सडे बीच में से निकल जाएगा, आपके पास बचेगा एक ट्यूसडे, फिर माइनस कर रहे हैं तो बचेगा फ्राइडे। तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, ये हमारे पास कितना बचा, 123 में से 120 गए तो 3। अब आगे बढ़िए, आपको दिया इफ ऑन फ्राइडे इट वाज एक्जैक्टली 39 डिग्री, फ्राइडे को 39 डिग्री है तो ट्यूसडे का पता करना है। तो फ्राइडे का पता चल चुका है तो फ्राइडे की जगह उसको पुट कर दीजिए। 39 जो है ये फ्राइडे का है, अब ये इधर जाएगा तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 39 में 3 प्लस होगा तो ट्यूसडे का आपका कितना आ जाएगा 42 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। गॉट इट, क्लियर है। आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एवरेज दी हुई है, आपने पहले टोटल निकाल लेना। 3 दिन की एवरेज है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिन की एवरेज होगी तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो दिन दोनों में कॉमन होंगे वो आपके निकल जाएंगे। वेडनेसडे कॉमन था निकल गया, थर्सडे कॉमन था निकल गया, बचा क्या ट्यूसडे और फ्राइडे बचा, और माइनस करके 3 वहां फ्राइडे की वैल्यू पुट की और ट्यूसडे निकाल दिया। अगर ट्यूसडे की वैल्यू होती तो ट्यूसडे की जगह पुट करते और फ्राइडे निकाल देते। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है इन अ फैमिली एजेस का क्वेश्चन बहुत आता है आपका एग्जाम में। आप ध्यान रखिए, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का इंटेलिजेंस में, ठीक है, इंटेलिजेंस का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी एजेस का क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको दिया गया इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। अब आपको एवरेज किसकी दी हुई है, फादर मींस एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, इन दोनों की एवरेज 35 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 35 इंटू 2, तो टोटल हो गया हमारा 70। द एवरेज एज ऑफ फादर, मदर एंड देयर सन, मतलब अब 3 लोग हो गए, फादर है, मदर है और सन है, ये 3 लोग हैं। अब इनकी एवरेज 27 है, अब 3 लोग हैं तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब टोटल क्या होगा तीनों का 81 होगा। ये फादर और मदर की एज है 70 साल, अब फादर मदर और सन की 81 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, मेरे को पता है बीच में से फादर की एज निकल जाएगी, मदर की एज निकल जाएगी, तो बचेगा क्या, मेरे पास सिर्फ सन बचेगा, और 81 में 70 माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब सन की एज क्या है 11 ईयर है। गॉट इट, क्लियर है कि फादर मदर की मिला के 70 साल बनता है और फादर मदर सन को मिला के 81 बनता है। अब 81 में से 70 साल के तो फादर और मदर ही हैं, वो निकाल दो तो 11 साल के किसका बचा, सन की एज बची, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 11 ईयर। ओके, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना बेसिकली यहां पे तो ऐसे सिंपल दे दिया, कई बार वो ऐसे बोलता है, यहां पे लिख देगा इस लाइन के बाद वो लिख देगा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, कि 3 साल के बाद इनकी एवरेज जो है वो 27 ईयर है। अब आपको ये देखना है ये प्रेजेंट का है, ये 3 साल बाद का है, तो इसका मतलब है अगर मैं 3 साल आगे जाऊंगा तो हर बंदा 3-3 साल बड़ा हो जाएगा मेरा। तो फिर आप देखो फादर में भी 3 साल प्लस करना पड़ेगा आपको, मदर में भी 3 साल प्लस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल यहां पे कितना प्लस हो जाएगा, इसमें 6 प्लस हो जाएगा। तो फिर ये 6 भी लिखना है आपको कि 81 आया तो 81 में से ये 6 इधर जाके माइनस होगा। ठीक है, समझ गए। फिर आप माइनस करोगे, मतलब इधर माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू जो यहां पे आएगी 75 आ जाएगी, फिर दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 ईयर।
गॉट इट। आप ध्यान रखना, अगर उसने बोला है 4 साल आगे जाना है तो फादर मदर 2 बंदे हैं तो दोनों में 4-4 प्लस होने हैं। गलती हमसे यही होती है, हम एक बंदे में 4 प्लस कर देते हैं, दोनों में 4-4 मतलब 8 प्लस करना है आपको। ओके क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैटिंग एवरेज के ऊपर है। इसका सिंपल सा शॉर्टकट होता है, मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूं, बट आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन को माइंड में रखिए, सीधा शॉर्टकट लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहां पे दिया है अ बैट्समैन इन इज 12th इनिंग, 12वीं इनिंग में वो 63 रन बनाता है, जिसके कारण जो है इंक्रीज इज एवरेज, की एवरेज बढ़ जाती है 2 रन। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? तो आपने क्या करना है, अगर 12th इनिंग का है ना तो आपने करना है 11th इनिंग, ठीक है, इससे एक इनिंग पहले का, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आपको जो मिलेगा वो 1 इनिंग बिफोर का मिलेगा, 1 इनिंग पहले का, ठीक है। वो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, आपने फॉर्मूला लगाना है स्कोर, जो भी आपको स्कोर दिए होंगे उसमें से आपने माइनस करना है आपने चेंज इन एवरेज, जो एवरेज में चेंज आता है, चेंज इन एवरेज, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने इनिंग्स के साथ, ठीक है, इनिंग्स। तो ये आपने शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना है बस। जैसे यहाँ पे स्कोर देखिए, स्कोर कितने हैं 63, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 63 माइनस, अब आप देखना एवरेज में चेंज क्या आता है, तो देखो एवरेज में क्या चेंज आया, एवरेज में 2 का चेंज आया, ठीक है, और इनिंग्स कितनी है उसकी, 12 इनिंग है, तो यहां से आप निकालिए 63 माइनस 12 इंटू 24, ये वैल्यू माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 39 आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, ये 39 क्या आया है आपका, एक इनिंग पहले का, मतलब ये 11 इनिंग का आया 39। अगर आपको 12वीं इनिंग का निकालना है, 12th इनिंग का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12th इनिंग में क्या होता है, 2 एवरेज बढ़ जाती है। देखो अगर 11 इनिंग की 39 है तो 12 इनिंग की 2 ज्यादा होगी, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए और यहां पे लिख लीजिए प्लस माइनस, ठीक है, कई बार प्लस भी करना पड़ेगा, यहां तो माइनस कर दिया, तो आप ये देखिए प्लस आपने तब करना है जब आपको एवरेज जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, एवरेज अगर कम हो जाएगी तो प्लस करना है, और माइनस तब करना है जब एवरेज आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, बस ये सिंपल सा शॉर्टकट आपने लगा देना है। देखो यहां पे आपको दिया है एवरेज क्या हुई है उसकी, इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है इसलिए हमने माइनस किया। अगर यहां लिखा होता डिक्रीज तो फिर आप यहां प्लस कर देते, तो प्लस करने से 63 प्लस 24 आता आपका। ओके गॉट इट, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ अ स्कूल इज ₹10,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ इज ₹12,000 एंड ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इज 5,000। आपको बताना है नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो कितने हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता करनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका कह सकते हो कांस्टेबल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, इसके आने के चांसेस आप कह सकते हो थोड़े से कम है, बट होता क्या है एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन डाले जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन जब आपको डाले जाएंगे उसमें आपको एक आधा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ मिल सकता है, तो हो सकता है आपको एवरेज से ही वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मिल जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो पूरे स्टाफ की सैलरी दी है 10,000 और आपको दिया गया है इसमें जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ है उसकी 12,000 है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी 5,000 है। आपने ऐसे एक तरफ लिख लेना है टीचिंग स्टाफ, एक तरफ लिख लेना है नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। टीचिंग स्टाफ की सैलरी कितनी है, तो टीचिंग स्टाफ की जो सैलरी है वो आपको दी हुई है, यहां पे टीचिंग स्टाफ की दी हुई है 12,000, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 12,000 और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको दी हुई है 5,000, ये लिख लिया। मिडिल में आपने लिखना है जो ओवरऑल है, टोटल कितना है 10,000। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लेना है 2,000, इन दोनों का डिफरेंस आपने इधर ले लेना है 5,000, ठीक है, आपने इनको माइनस करके लेना है। अब आपने इसकी बना लेनी है रेशो, जब आप रेशो बनाओगे तो रेशो बन जाएगी 5:2। इसका मतलब अगर टीचिंग स्टाफ के 5x मेंबर हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ के कितने होंगे 2x, ठीक है। रेशो में सारी चीजें मैंने बताई थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने रेशो के ऊपर भी बनाई हुई है। तो 5x एंड 2x। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, टीचिंग स्टाफ के कितने लोग हैं 20 लोग हैं, इसका मतलब 5x की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब x 4 हो गया तो 2x किसके बराबर होगा 2 × 4, तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8। गॉट इट, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिख जाए कि आपको दो अलग अलग चीजें दी हुई हैं, जैसे टीचिंग स्टाफ दिया है, नॉन टीचिंग स्टाफ दिया है, उनकी सैलरी दी है और दोनों को मिला के कितनी है तो वो भी दिया हुआ है, दो अलग अलग चीजें हैं उनको मिला के क्या होगा वो भी है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन मेथड। तो आप ये मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हो, वहां से आपकी रेशो बन जाएगी और उस रेशो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्या होगा आपका आंसर,
ठीक है, क्लियर है। आपको टीचिंग का दिया हुआ था तो टीचिंग के इक्वल करके वहां से एक्स निकाल लिया, नॉन टीचिंग का हमने फिर फाइंड कर लिया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है एवरेज स्पीड का। अब आपके सिलेबस में जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस तो नहीं है, बट हो सकता है एवरेज के चैप्टर में आपको एवरेज स्पीड पूछ ले। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको ना क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा, जिसमें आपको ये दिया हुआ है राम जो है वो ड्राइव करता है ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन फ्रॉम कैम्ब्रिज टू ऑक्सफोर्ड 60 की स्पीड से। ठीक है, आपको बताना है इस एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, जहां पे जो एवरेज आ गया तो फिर ये एवरेज चैप्टर से रिलेट कर जाएगा हमारा। तो फिर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, 2xy ओवर x प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूला एक और भी होता है बट उसके लिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट जानने पड़ेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए फिर हम उसको जानेंगे नहीं। तो अगर क्वेश्चन आता भी है आपका एवरेज स्पीड का तो इस टाइप से आएगा कि आपको वो फॉर्मूला ना लगाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 2xy ओवर x प्लस वाई। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है फर्स्ट स्पीड, जो पहली स्पीड है, और वाई का मतलब क्या है? जो दूसरी स्पीड है, स्पीड 2। ठीक है, तो स्पीड 1 यहाँ पे कितनी है? 40, स्पीड 2 कितनी है? 60। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, एक की जगह पे 40, वाई की जगह पे 60, नीचे 40 प्लस 60। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 24, 24 दूना 48, तो आपका बन गया ऊपर 4800, नीचे बन गया आपका 100, 2 0 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू जो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। ओके, गॉट इट। अब एवरेज स्पीड मैंने आपको पहले बताया ये बनता टाइम एंड डिस्टेंस में है, बट इसके साथ जब एवरेज लग गया तो एवरेज चैप्टर में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एवरेज चैप्टर से। आएगा आपको सिंपल टाइप ही जो मैंने आपको पहले कराई है, बट फिर भी 10 क्वेश्चन कवर करने के लिए मैंने आपको ऐसे भी क्वेश्चन करा दिए हैं कि अगर आपको थोड़ा सा टफ आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, इसी टाइम में से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया हुआ है या कांस्टेबल पेपर देने वाले हैं, ताकि उन पर भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।